न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन में भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सांसद ज़ोहरान ममदानी ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर बनने जा रहे हैं। जहां ममदानी मेयर बन गए हैं, वहीं कई यूजर्स उनके राष्ट्रपति बनने तक के ख्वाब देखने लगे हैं। तो इस बीच सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ज़ोहरान ममदानी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। 34 साल के ममदानी के देश के राष्ट्रपति बनने में कई चुनौतियां और शर्तें हैं। दरअसल ममदानी के राष्ट्रपति बनने के रास्ते में संविधान की एक धारा खड़ी है जो 2 सदियों से है। न्यूयॉर्क सिटी का नेतृत्व करने के बावजूद ममदानी देश का सर्वोच्च पद कभी नहीं संभाल सकते, क्योंकि अमेरिका के संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय राजनीति में उनके भविष्य को लेकर बढ़ती अटकलों के बावजूद ममदानी देश के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 खंड 1 कहता है कि कोई भी व्यक्ति सिवाय जन्मजात अमेरिकी नागरिक के राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होता। जन्मजात नागरिक का मतलब है वो व्यक्ति जो जन्म से ही अमेरिकी नागरिक हो और बाद में किसी प्रक्रिया से नागरिकता हासिल ना की हो। इस परिभाषा के तहत वो लोग जो अमेरिका के बाहर जन्मे और गैर अमेरिकी माता पिता के बच्चे हैं और वो बाद में नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिक बने हैं, उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माना जाता है। ममदानी का जन्म 1991 में कंपाला, युगांडा में हुआ था। माता पिता भारतीय युगांडी थे। बाद में वो अमेरिका चले गए और 2018 में प्राकृतिक नागरिकता यानी नेचुरलाइज्ड सिटीजन के जरिए अमेरिकी नागरिक बने। चूंकि उनकी नागरिकता जन्म से नहीं बल्कि नेचुरलाइजेशन के माध्यम से प्राप्त हुई है, वो संविधान के तहत जन्मजात नागरिक यानी नेचुरल बॉर्न सिटीजन नहीं माने जाते। इस पर नियम, निवास की अवधि, नागरिक नेतृत्व, चुने गए पद का अनुभव या सार्वजनिक समर्थन से कोई असर नहीं पड़ता। ये वही संवैधानिक नियम उन अन्य सार्वजनिक हस्तियों पर भी लागू होता है जो अमेरिका के बाहर जन्मे और बाद में अमेरिकी नागरिक बने। इतिहास में इस प्रतिबंध पर कई बार सार्वजनिक बहस हुई है, लेकिन इस बदलने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होती है, जिसे दोनों सदनों के कांग्रेस और राज्यों की मंजूरी मिलनी जरूरी होती है। इसलिए चाहे ममदानी का भविष्य स्थानीय या राज्य राजनीति में कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, राष्ट्रपति पद कानूनी रूप से उनके लिए उपलब्ध नहीं है। ममदानी ने चुनाव में इतिहास रचा है। उन्होंने न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव ऐसे समय में जीता है जब न्यूयॉर्क सिटी में बढ़ती लाइफस्टाइल की लागत और किफायती आवास, परिवहन और दैनिक जरूरतों तक पहुंच में होने वाली परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उनके प्लेटफॉर्म में इन समस्याओं को हल करने के लिए कई बड़े नीतिगत बदलाव शामिल थे, जैसे शहर भर में किराया फ्रीज, सार्वजनिक बस परिवहन में मुफ्त प्रवेश, बच्चों की देखभाल की सुविधाओं में मुफ्त पहुंच। चुनाव जीतने के बाद ममदानी ने समर्थकों को संबोधित करते हुए ऐसा संदेश दिया जो व्हाइट हाउस की ओर भी संकेत करता था। ममदानी ने कहा कि न्यूयॉर्क हमेशा अप्रवासी शहर रहेगा, एक ऐसा शहर जो अप्रवासियों ने बनाया है, अप्रवासियों की ताकत से चलता है और आज रात से इसका नेतृत्व भी एक अप्रवासी कर रहा है। इसलिए सुनिए राष्ट्रपति ट्रंप, जब मैं कहता हूं हम तक पहुंचने के लिए आपको हम सबको पार करना होगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।